मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबको राधे राधे। और इस सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससीजीडी का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में, लास्ट वीक में। सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछेंगे और इस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट टॉपिक, जो बाटा जिसको हिंदी में बोलते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस हर टाइप्स का टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, ये जो सेशन हम चला रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इस सेशन में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स के हर टाइप्स को क्लियर करेंगे, और इससे बाहर एसएससी जीडी में आपका क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। देखिए पहला जो टाइप का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चंस पूछता है ना, या 2 डिस्काउंट दिए या फिर 3 डिस्काउंट दे, स्पीड सही है? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड में? देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि समतुल्य एकल छूट आप बताइए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो जब भी आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट या 4 डिस्काउंट दिया हुआ है, और उसमें से अगर एक डिस्काउंट अगर 10% है बाबू, तो उसके लिए आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन से भी आप बता सकते हैं कि कौन-सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप देखिएगा कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम जो है अगर 1 आता है, वही आपका आंसर होगा। यानी कि अगर 10% अगर एक डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिजिटल सम जो होगा ऑप्शन का उसका 1 आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम डिजिटल सम की बात करते हैं तो 9 और 1 10, 10 3 13, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद ये देखते हैं 5 2 7 और 7 3 10। 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है? तो ये हो सकता है। इसके बाद ये भी चेक करते हैं 5 5 10 और 3 13। 13 का मतलब 1 और 3 यानी कि 4, ये नहीं होगा। यहाँ 8 4 12 और 12 3 15, ये भी नहीं होगा, यानी कि डिजिटल सम यहाँ पे 6 आ गया। तो इसका डिजिटल सम जो था ये 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब हम लोग मेथड की बात करते हैं कि मेथड से कैसे बनाइएगा। तो इसका जो बेस्ट मेथड है, यहाँ पे हम पहले एबी फॉर्मूला से बनाते हैं, ठीक है? आपको सबको पता है एबी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ए के जगह पे हम कितना लेंगे और बी के जगह पे कितना लेंगे। तो साइन के साथ हम लोग लेते हैं, डिस्काउंट का मतलब कि जो है कम हो रहा है। तो ए के जगह पे हम ए के जगह पे -25 लेंगे और बी के जगह पे कितना लेंगे, -10 लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के जगह पे -25 और बी के जगह पे -10। इसके बाद ए इंटू बी होता है, तो -25 इंटू -10 करिएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 और बटा में 100। क्लियर? तो यहाँ पे 25 और 10 कितना हो जाएगा, -35 है ना? -35 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटिएगा तो 2.5, ठीक है ना? 2.5 यहाँ पे -35 है प्लस 2.5, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -32.5। ठीक है? तो ऐसे भी आप बना सकते हैं सिंपली। ये भी फॉर्मूला अगर आप इतना लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप माइंड में भी कर सकते हैं कि 25 और 10 क्या करिएगा, 35 होता है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और दोनों को ऐड करके 25 इंटू 10 बटा में 100 करिएगा तो 2.5 होगा। तो 2.5 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32.5% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। आप रेशियो से भी बना सकते हैं, रेशियो से हम आपको समझाते हैं, ठीक है? ये तो क्वेश्चन इजी था और इसका डाटा भी इजी था, तो आप एबी से भी बनाइएगा, एबी फॉर्मूला से, तो आप इजी वे में बना सकते हैं। इसके बाद रेशियो फॉर्मूला की बात करिएगा तो देखिए हम वैसे भी आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो डिस्काउंट दिया हुआ है, तो पहला जो डिस्काउंट आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25% का। और सबको पता है कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100 यानी कि 1/4 होता है। क्लियर? और 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। यानी कि 4 अगर अंकित मूल्य था तो एक का डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स देर कितना रहा है, 4 का अगर अंकित मूल्य है तो एक डिस्काउंट करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे अगर 10 अंकित मूल्य है तो एक का डिस्काउंट यानी कि 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 40, और आप इधर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। समझ में आ रहा है बाबू आपको? यानी कि अगर 40 रुपया अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 27 रुपया। दैट मीन्स आपको डिस्काउंट कितना का दे रहा है, तो आपको 40 - 27 करिएगा तो कितना हो जाएगा,
आपको 13 का डिस्काउंट दे रहा है, 13 का डिस्काउंट दे रहा है और कितना पे डिस्काउंट दे रहा है? 40 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 130 बाई 4 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? चढ़ती है 12 3 और इसके बाद 2.5 यानी 32.5% आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। मैंने आपको 2-3 मेथड बताया, टोटल 3 मेथड बताया आपको, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है आपका यही है कि रेशियो से बनाइए या फिर एबी फॉर्मूला से बनाइए। और ये जो था मैंने पहला मेथड जो ट्रिक बताया आपको, ये सारे डिस्काउंट के लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको एक उसमें शर्त बताया कि अगर 2 या 3 डिस्काउंट दिया हुआ, अगर उसमें एक डिस्काउंट अगर आपका 10% है, तो आप ऐसे बिना पेन कॉपी के बना सकते हैं कि उसका जो डिजिटल सम होगा, उसका 1 आएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि आपको एक अलग एग्जांपल देते हैं कि 10% है, 20% है और 30% है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो आपसे पूछिएगा कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो आप ऑप्शन देखिएगा कि जिसका डिजिटल सम, चूंकि इसमें से एक डिस्काउंट क्या आपका है? 10% है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16% है, 10% है और 25% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए कि क्या होगा एकल छूट। तो मैंने आपको बताया कि अगर उसमें से एक डिस्काउंट अगर आपका 10% है, तो डिजिटल सम आप देखिए कि किसका डिजिटल सम 1 आता है, वही आपका आंसर होगा, है ना? तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 का मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 5, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 8 और 7 कितना होगा? 15 और 15 3 18, 18 का मतलब 1 + 8 9, ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है? और यहाँ पे 3 3 6 और 6 4 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद डी भी चेक करते हैं हम लोग। 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। 14 और 4 16, 16 का मतलब 1 + 6 7, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जल्दबाजी में बिना पेन कॉपी के आप लोग डिजिटल सम चेक करके किसका डिजिटल सम 1 आता है, आप ऐसे बना सकते हैं। अगर मेथड की बात कीजिएगा तो इसको एबी फॉर्मूला से आप लोग देख सकते हैं। 16% है, 10% है और 25% है, ये दोनों को लेके चलिएगा। पहले 16% को और 10% को तो एबी फॉर्मूला से बनाइएगा। तो पहले एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट 16 का और 10 का देख लीजिए कितना हो रहा है, और फिर इसके साथ फिर एबी फॉर्मूला लगाइएगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर ए परसेंट पहला जो डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट बी परसेंट है और तीसरा डिस्काउंट अगर सी परसेंट है, तो फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? यानी तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, माइनस इसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बटा में 100 कर दीजिएगा, और प्लस में होता है ए बी सी बटा में, ठीक है, 10,000। क्लियर? तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 43.3%, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत, ठीक है, 1500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच में कितना का अंतर होगा? कह रहे हैं कि 1500 मूल्य वाली एक अंकित मूल्य की कोई पुस्तक है और विक्रय मूल्य में कितना का अंतर होगा। कह रहा है कि पहला केस कह रहा है कि प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट देता है पहले वाले कंडीशन में, और दूसरे वाले कंडीशन में कह रहा है कि 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, डिस्काउंट वाले टॉपिक में ज्यादा सोचने की और ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मौखिक भी सोच सकते हैं। मैंने आपको बहुत ईज़ी ट्रिक बताया है कि 20% और 20% की 2 अगर छूट देता है, तो एकल डिस्काउंट की अगर बात कीजिएगा तो 20 को और 20 को आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा 40, और 40 माइनस 20 इंटू 20 बाई 100 करिएगा तो 4, ठीक है? 40 माइनस 4 कीजिएगा तो पहला इसका जो होगा एकल छूट आपका 36% का होगा। सबको समझ में आ रहा है? डिटेल भी बताएँगे, पहले आप लोग देखिए। और इसके बाद 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो 30 और 10 को आप जोड़िएगा तो 40, और 40 माइनस आप 30 इंटू 10 बाई 100 करिएगा तो 3, यानी कि 40 माइनस 3 करिएगा तो आपका यहाँ पे 37%, ठीक है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बाबू? 37% और 36% में 1% का डिस्काउंट है, यानी कि आपका जो है 1500 का 1% निकालिएगा तो 15 रुपया अंतर होगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चंस कट रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ठीक है, राइट आंसर होगा। देखिए सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से बताते हैं और अच्छे तरीके से बताते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लास में बताया अभी कि यहाँ पे पहला डिस्काउंट 20 का और दूसरा डिस्काउंट भी 20% का 2 डिस्काउंट दे रहा है। तो मैंने बताया ना आपको कि 20 प्लस 20, ठीक है, और माइनस 20 इंटू 20 बाई 100 करिएगा
तो यहाँ पे आएगा 36% और 30 और 10 का 2 क्रमिक छूट देता है, तो 30 और प्लस 10 और माइनस 30 इंटू 10, ठीक है, बाई 100 करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37, ठीक है। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, एक का, तो 1500 का 1% आपका कितना हो जाएगा, 15 रुपया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो है 30,000 रुपया है और एक ग्राहक को 20% और 10% की क्रमिक छूट मिलता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो 2-3 तरीका से भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, आप कहिएगा कि सर 20% यहाँ पे है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 दैट मीन्स 1/5 होता है और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10% का 1/9 होता है। यानी कि 1/10 होता है, ठीक है ना? अगर आप मौखिक की बात करिएगा बाबू 1/10, तो आप देखिएगा, अगर ट्रिक से आप इसको बिना बनाए अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिएगा कि अगर 10 की समान है, 1 का डिस्काउंट दीजिएगा दैट मीन्स 9 रुपया में दीजिएगा, है ना? तो जो संख्या आपकी 9 से कटेगी वही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर आप निकालना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 6 और 1 7, 7 2 9, ये तो 9 से कट रहा है, ये हो सकता है ना? इसके बाद 9 और 9 को आप इग्नोर कीजिए, 2 2 4 ये नहीं होगा। 4 3 7 2 9 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों 9 से कट रहा है और 8 2 10 और 2 12, ये 9 से नहीं कट रहा है, यानी ए और सी हो रहा है। तो हम इसको मेथड से बनाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपका जो अंकित मूल्य है वो आपका अंकित मूल्य है 30,000 रुपया और 30,000 रुपया पे पहला जो डिस्काउंट मिल रहा है 20% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो अगर आपका अंकित मूल्य 5 है तो एक का डिस्काउंट दैट मीन्स 4 में बेचेगा तो 30,000 का 4/5 निकालेंगे और यहाँ पे फिर जो रेट आ रहा है तो 10 के समान पे 1 का डिस्काउंट दैट मीन्स आपका कितना 9/10 में बेच रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 आप काट दीजिए यहाँ पे और ये 6 मंथ में कटेगा, ठीक है। तो 600 इंटू 4 कीजिएगा तो 6 चौके 24 और इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पे। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 चौके 36, हासिल आपका 3 बचा, 9 दूनी 18, 19 20 21, ठीक ना? 2 जीरो आप बैठा दीजिए तो 21,600 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी संख्या जो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य होगा, वो 9 से ज़रूर कटेगा। तो आप अगर ये ऑप्शन नंबर सी की जगह पे कुछ और होता जो 9 से नहीं कटता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मार सकते थे। बहुत सारा क्वेश्चंस आप देखिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कि इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्ट देखिएगा कि कौन-सी संख्या जो है 9 से कट रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्लैटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य जो है 52,300 रुपया है और यह जो है 20% और 4% की 2 क्रमिक छूट पर विक्रय के लिए उपलब्ध है। प्लैटिनम अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है ना? तो इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप इजी वे में बना सकते हैं कि आपका जो है अंकित मूल्य कितना है 52,300 रुपया है और पहला जो डिस्काउंट है 20% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 और दूसरा जो डिस्काउंट है 4% का है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25। दैट मीन्स कहने का मतलब कि 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स दे कितना में रहा है तो 4/5 में। तो 52,300 का 4/5 निकाल लीजिए और फिर 1/25 कहने का मतलब कि अगर 25 अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स 24/25 में बेच रहा है। तो इसका जो है 24/25 आप निकाल लीजिए, है ना? यही आपका राइट आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा या 25 से कटिएगा तो 25 चौके 100 है और एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, पॉइंट्स में आएगा ये। चूँकि 5 से यहाँ पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 523 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 24 और बटा में 5, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 34,166 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है, ये अंकित मूल्य आपका कितना दिया हुआ है? 2000 रुपया दिया हुआ है और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है
20% का फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है कितना होता है 1/5 और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9 होता है। तो 1/10 होता है यहाँ पे क्लियर। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। डेट मीन्स अगर 10 की जो सामान है तो एक का डिस्काउंट डेट मीन्स 9 पे बेचा जा रहा है ना। तो देख लेते हैं कि इसमें जो कौन सी संख्या जो है 9 से कट रही है। तो 6 4 10 और 1 11, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना हो गया, डिजिटल सम यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 6 4 10 और 1 11, दैट मीन्स डिजिटल सम आपका 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। 5 4 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 4 8 और 1 9, ठीक है। ये जो संख्या है 9 से कट रहा है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं। मैंने जो आपको मेथड बताया है कि वही संख्या जो होगा विक्रयमूल होगा जो 9 से कटेगा, ठीक है। अब ऐसा कैसे होता है, ये ट्रिक हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अगर अंकित मूल्य 2000 रुपया है और 5 की सामान पर 1 का डिस्काउंट, दैट मीन्स बेचेगा कितना में 4/5 में। और ये जो विक्रय मूल्य आया उस पे फिर से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10 के सामान पर 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 9/10 में बेच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और ये इसको काटिएगा 4 से, तो 40 आपका आएगा। चचौके 16, 160 इंटू 9 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1440 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर इसको हम रेशियो से बनाते हैं बाबू, ठीक है ना, ये सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको हम डिटेल में बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो पहला जो डिस्काउंट दे रहा था 20% का दे रहा था, यानी कि 1/5, और दूसरा डिस्काउंट जो दे रहा था 10% का, यानी कि 1/10। तो यानी कि 5 का सामान पे 1 का डिस्काउंट यानी 4 पे बेच रहा है, और 10 के सामान पे 1 का डिस्काउंट यानी 9 में बेच रहा है। तो आप लोगों को पता है कि इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका 50 और इधर हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 50 रुपये आपका अंकित मूल्य है, तो आप बेच कितना में रहा है, 36 में बेच रहा है ना। और 50 का यही वैल्यू दिया है कितना 2000। 50 का वैल्यू 2000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000/50। और पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना है 36 है, तो 36 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि 36 का वैल्यू कितना होगा। तो 36 में देखिए 4 भी है और 9 भी है, तो जो भी संख्या होगा 4 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 4 से कटने वाला, तो 4 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल जो है क्या है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कटना चाहिए। तो सब में 40 है, तो ये सारी की सारी संख्या जो है 4 से कटेगी। और लेकिन 9 से कटने का क्या नियम है, डिजिटल सम जो होता है वो 9 से कटना चाहिए। तो ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं 9 से नहीं कट रहा है संख्या, ये भी नहीं होगा, और ये भी संख्या जो है 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट बिना पेन कॉपी के आप बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वही संख्या जो है आपकी आंसर होगी जो 4 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और मैंने आपको डिटेल भी बना दिया है। रेशियो मेथड से आप बनाइएगा, तो यहाँ पे एक का वैल्यू 2000/50 इंटू 36 करिएगा, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगा 40, तो आपका कितना हो जाएगा 1440 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपका ये राइट आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 2-3 मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया और ट्रिक भी बता रहे हैं हर चीज़ का। और ये विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इससे बाहर जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं और कल के सेशन में, अगले सेक्शन में इस टॉपिक को हम पूरा क्लियर कर देंगे। डिस्काउंट का जो जितना भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप वाइज़ है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।